मार्के हक में भारत को वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। कौम की दुआओं से जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दिलाई। दिल्ली से मुंबई तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक भारत ये शिकस्त भूल नहीं सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में खिताब। बोले, दुश्मन ममालिक हैरान है। मार्के हक में फतह के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत डिफॉल्ट से निकल आई। माइक्रो सतह पर इस्तेहकाम आ गया। अब तरक्की का सफर नीचे लेकर आएंगे। तरक्की का सफर जादू टूने से नहीं होगा, मेहनत करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। उनकी कुर्बानियों से मुल्क में अमन कायम हुआ। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से ही मुमकिन है। चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरिट की सताइश और हौसला अफजाई पर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान भी वजीर आजम के शुक्रगुजार। हरीपुर यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान जज्बाती मनाजिर। लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा की आंखें नम। नौजवानों की जद्दोजहद की कहानियां सुनकर शरका भी मुतासिर। धमाके में शहीद शख्स का बेटा करके दौरा अफ्तादा इलाके की लड़की समेत कई तलबा की लैपटॉप स्कीम से जिंदगी बदल गई। तलबा ने कहा, रास्ता आसान और ख्वाब पूरे करने में मदद मिली। वजीर आजम ने कहा, बच्चों को तालीम देना हमारा फर्ज अव्वल है। आज तक 100% मेरिट पर 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए। AI की जदीद तालीम के लिए मुल्क भर से तलबा को बैरून मुल्क भेजने का ऐलान। हरीपुर में बच्चों और बच्चों के लिए अलग अलग दान स्कूल बनाने का भी ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। मुज़ाकरात कामयाब होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में 10 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के साथ हुकूमती नुमाइंदगान के मुज़ाकरात हुए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजाद ने कहा, हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। हमने भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफे समेत दीगर रियायतें मांगी थीं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल से कराची की दोनों बंदरगाहों पर काम बुरी तरह मुतासर रहा। ट्रांसपोर्ट और कंटेनर्स की अदम दस्तयाबी से बरामद कुनिंदगान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कौमी सप्लाई चेन मफलूज, मईशत और हुकूमती महासिल मुतासर होने का भी खदशा पैदा हो गया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स रहनुमा शहजाद अवान से टेलीफोनिक रब्ता करके हड़ताल खत्म करने की दरख्वास्त की थी। सऊदी अरब से रवा साल 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर मुल्क से निकालने का इंकशाफ। अजरबैजान से भीख मांगने पर 2,500 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। DGFIA की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तान इसमें ब्रीफिंग। बताया कि इस साल 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 वापस नहीं आए। बर्मा में सियाहती वीजे पर 4,000 अफराद गए, 2,500 अफराद वापस नहीं आए। गुज़िश्ता बरसों में गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था। हमारी पॉलिसी से पाकिस्तान इन टॉप 5 मुल्कों से निकल गया। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक रिपोर्ट से अवाम में खौफ और कन्फ्यूजन पैदा हुआ। लोग उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। ऑफलोडिंग के बायस हमारा पासपोर्ट रैंकिंग में 118 से 92 पर आ गया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के जाल में फंसाने वाला भारत खुद फंस गया। मोदी सरकार का दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने का पर्दा भी चाक। सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद और उसके बेटे नवीद का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशे के लिए वक्त दिया। चंद रोज पहले साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। ऑस्ट्रेलिया से निकाले गए भारतीय एजेंट ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीयों की प्रोफाइलिंग में मुलव्वस थे। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। उधर भारतीय शहर हैदराबाद में दहशतगर्द साजिद अकरम के घर की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। 3 मंजिला घर के मेन गेट को ताला लगा है। घर के बाहर के जोहरा कॉटेज का बोर्ड नस्ब है। दहशतगर्द साजिद अकरम के घर वाले कहीं और मुकीम हैं। सिडनी दहशतगर्दी में मुलव्वस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। मोदी सरकार ने सिडनी हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमूम कोशिश की गई।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, बगैर शवाहिद और सबूत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। सिडनी दहशतगर्दी के बाद कुछ ममालिक के मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमलावर का ताल्लुक भारत से है। हलाक दहशतगर्द साजिद अकरम भारत के पासपोर्ट पर सफर करता रहा। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना हिंदुस्तान की कार्रवाइयां सबूत हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की और करता रहेगा। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमले की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है हमले को रोकने की नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस के अंदर हकीकी मिसाइल मौजूद हैं। देख रहे हैं हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपाइन का सफर करने की इजाजत कैसे दी गई। वज़ीर आज़म ने सिडनी भर के डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले का शुक्रिया भी अदा किया। तारीख लम्हात में आपकी कुव्वत और हमदर्दी नुमाया होकर सामने आई। दूसरी जानिब न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर का कहना है कि अगले हफ्ते पार्लियामान का इजलास तलब करेंगे। असलहे और एहतजाज से मुतालिक कवानीन में वसी इस्लाहात की जाएंगी। 22 दिसंबर को होने वाले इजलास में अहम तरीन नुकात पर गौर किया जाएगा। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट से कबल सिडनी साहिल हमले के मुतासरीन की याद में तकरीब सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मैच से कबल खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ गुलकार जॉन विलियमसन ने गाना गाकर हाजिरीन के हौसले बढ़ाए और मुतासरीन को याद किया। एडिलेड स्टेडियम में परचम सरनिगू कैंगरूज ने पहले रोज के अख्ताम पर 8 विकेट खोकर 326 रन बनाए। एलेक्स कैरी की होम ग्राउंड पर सेंचुरी 106 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। उस्मान ख्वाजा की 82 रन की कमबैक इनिंग्स। इंग्लैंड की जानिब से पेसर जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट्स हासिल की। ब्रायडन कार्सो और विल जैक्सन के 2-2 शिकार। सीरीज के पहले दोनों मैचेस कैंगरूज ने अपने नाम किए। लिया में खुले गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्ची की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर लय के फौरी तबादले का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लिया की भी सरजनिश। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज ने कहा खुले मैन होल्स और सीवरेज के घरों की मरम्मत ऑफिसर्स की जिम्मेदारी नहीं है। पंजाब के शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियाती फराहमी पर कोई समझौता नहीं। किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्ल है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की हरासानी का शिकार खातून डॉक्टर ज़हनी दबाव और खौफ में मुब्तला। खातून डॉक्टर के भाई का कहना है बहन ने सरकारी मुलाजमत ना ज्वाइन करने का फैसला किया है। वो इस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार है। मुस्लिम और दीगर अक़लियती रहनुमाओं का नीतीश कुमार को फिलफौर ओहदे से हटाने का मुतालबा। दूसरी जानिब लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। समिया राना का कहना है सरकारी ओहदेदार की ऐसी हरकत करने का मतलब ये है कि वो दीगर अफराद का हौसला बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा वाक़े से नीतीश कुमार की असल सोच भी बेनकाब हो गई। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी नीतीश कुमार की हरकत काबिल शर्म करार दे दी। भारतीय टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन की भी वाक़े की मजम्मत। कहा यह नहायत काबिल मजम्मत और जाहलाना हरकत है जिसके लिए अल्फाज नहीं मिलते। पाक बहरिया समंदरी दिफा में जदीद टेक्नोलॉजी और मजबूत स्ट्रैटेजिक सलाहियतों के नए दौर में दाखिल। पाक बहरिया की चौथी हंगूर क्लास आबदोज गाजी की कामयाब लॉन्चिंग कर दी गई। तकरीब चीन की वुहान बंदरगाह पर मुनक्किद हुई। हंगूर आबदोजें जदीद हथियारों और सेंसर से लेस होंगी। खत्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगूर आबदोजों का मुआहिदा है। 4 आबदोजें चीन जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के सीनियर हुकाम की शिरकत दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का इयादा किया। जस्टिस तारिक जहांगीर डिग्री केस विफाकी आईनी अदालत में पहुंच गया। केस काबिल समाअत होने का फैसला चैलेंज। जस्टिस जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि काबिल समाअत करार देने से कबल उनको भी सुना गया जो फरीक नहीं थे। दरख्वास्त गुजार को सुना ही नहीं गया। शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर LLB डिग्री का मामला हाई कोर्ट नहीं देख सकती। डिग्री की जांच ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शवाहिद रिकॉर्ड करने का इख्तियार नहीं। 3 वकला पर मुश्तमिल टीम तश्कील। अकरम शेख और सलाहुद्दीन हाई कोर्ट में केस की पैरवी करेंगे। अजीज भंडारी आईनी अदालत में केस की पैरवी करेंगे।
पंजाब हुकूमत ने CTD का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया। सूबाई काबीना ने बाकायदा मंजूरी दे दी। कोह सुलेमान, डेरा गाजी खान CTD के दायरा इख्तियार में शामिल। राजनपुर में CTD के दायरा इख्तियार में आ गया। CTD डेरा गाजी खान का दायरा इख्तियार DG खान पुलिस रीजन के तमाम अजला पर होगा। हालिया फैसले के तहत 27 सितंबर 2019 के साबका नोटिफिकेशन में तरमीम की गई। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की सब्जी मंडियों में वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम का आगाज। ग्रीन वेस्ट को बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की गंदगी और माफिया खत्म, मॉडर्न मार्केट मुतारिफ कराने की हिदायत। साफ पानी के लिए तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल। खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम और रेड बोर्ड आवेजा। ट्रैकिंग ऑन व्हील सिस्टम नाफिज। हर ट्रक की ट्रैकिंग सेफ सिटीज से मुंसलिक। ऑफ सीजन सब्जियों के लिए जदीद तरीका काश्त इख्तियार करने की हिदायत। अवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को बर्खास्त करके जेल में डालने का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत में गवर्नेंस का मॉडल बेहतरीन है। इस मॉडल में सिफारिश वैल्यू नहीं रखती। सैलाब के बाद बेहतर और मजबूत तामीर नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आला सिंध की तमाम महकमों को रुकावटें दूर करने की हिदायत। खरीदारी और फंड्स के इजरा में तेजी लाने का हुक्म भी दे दिया। मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत अहम इजलास वर्ल्ड बैंक के तहत और नए मनसूबों का तफसीली जायजा। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की क़यादत में 10 रुकनी वफ्द की शिरकत। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के साथ शराकत दारी सिंध के इस्लाहाती और बहाली एजेंडे में अहम हैसियत रखती है। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। धोखाधड़ी पर गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, बास ट्रांसपोर्टर्स फिजिकल मुआयने से बचने के लिए जाली सर्टिफिकेट बनवा रहे थे। ऐसा करना कवानीन की खिलाफ वर्जी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा है। अमरीकी सदर ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। शाम, जनूबी सूडान, नाइजीरिया, माली, बर्किना फासो पर पाबंदी आयद। अंगोला, आइवरी कोस्ट, गबून, गैम्बिया, सेनेगल और जिम्बाब्वे समेत दीगर ममालिक शामिल। इन ममालिक के तलबा, अमरीकी शहरियों के अहल खाना और फॉर्म स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा के हामिल अफराद पर पाबंदी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को रोकना चाहता है जो उसे गैर महफूज और गैर मुस्तहकम बना सकते हैं।